जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल DRD एक्सप्रेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग CRPF ट्रेड्समैन के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में एक एग्जाम हुआ था, वहीं से प्रश्नों को हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो सामान्य ज्ञान के लिए होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे, और साथ ही साथ इसी के तौर पर हम लोग कुछ अन्य प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, इस बार भी ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करते हैं, जो कि आपकी तैयारी को मजबूत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग करेंगे, जो कि दोस्तों 2016 और 17 के दरम्यान पूछे गए थे। दोस्तों, काफ़ी हेल्प आपको करेंगे इस बार के एग्जाम को करने के लिए। दोस्तों देखिए, हमने प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ अन्य प्रश्नों को भी अटैच किया है, संबंधित प्रश्नों को, जो कि आप एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न था कि टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन देख लीजिए, 1962 में, 1948 में, 1920 में या 1953 में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टेरिटोरियल आर्मी की जो स्थापना हुई थी वो एक्चुअल में 1949 में हुई थी, लेकिन दोस्तों ऑप्शन तो आपको कहीं है ना 1949। दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक और बात कि 1949 अगर आपको कहीं ऑप्शन में दिखता है तो आपको यही करना है, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर में 1949 कहीं नहीं था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 1948 होगा। क्योंकि दोस्तों 1948 में ना इसकी स्थापना के लिए समझिए कि प्रस्ताव पेश किया गया था। उसके बाद एक साल बाद 1949 में इसको स्थापित कर दिया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1948। दोस्तों, इससे संबंधित मैंने प्रश्न लिया है कि यह तो आपका प्रीवियस ईयर है, साथ ही साथ दोस्तों हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले। तो दोस्तों इन तीनों प्रश्नों को आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि CRPF की स्थापना कब हुई थी। इसका दोस्तों आंसर होगा 27 जुलाई 1939 को। वैसे दोस्तों आप देख लीजिए कि जो BSF है उसकी स्थापना कब हुई थी। उसका आंसर दोस्तों क्या होगा, दिसंबर 1965 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए कि CISF की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका आंसर होगा 10 मार्च 1969 को। दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। यह दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर का दूसरा प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तिरुवनंतपुरम में, हैदराबाद में, मुंबई में या बेंगलुरु में। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। दोस्तों इससे संबंधित मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न लिया है, आप उसे देख लीजिए, इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो उसका आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। वैसे दोस्तों कह रहा है कि केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा खड़गवासला, पुणे। दोस्तों वैसे ही तीसरा प्रश्न है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर कटक, उड़ीसा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि बीजापुर किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन है भीषण सूखाग्रस्त क्षेत्र है, गोल गुंबद के लिए, अतिवृष्टि क्षेत्र है या कोई अन्य है। दोस्तों आपको पता है कि जो बीजापुर है वह गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड प्रश्न को भी हम देखना चाहेंगे, आप देख लीजिए। ऐसे रिलेटेड प्रश्न आपसे कहीं ये पूछ सकता है कि हवा महल कहाँ है। इसका आंसर जयपुर होगा। वैसे सांची, दोस्तों यहाँ पे सांची होना चाहिए। और सांची का स्तूप कहाँ है, तो करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। वैसे दोस्तों पूछ सकता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। इसके आंसर के लिए आपको हैदराबाद टिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश हम तक कितनी अवधि में पहुंचता है। ऑप्शन है 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 16 सेकेंड। तो आपको पता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। इस स्थिति के अनुसार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड भी हम प्रश्न देखना चाहेंगे, आप देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न पहला कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। इसका आंसर दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कह सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। इसके लिए आपको आंसर में 27 दिन और 6 घंटे करना होगा। कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का जो चक्कर होता है वह दोस्तों 27 दिन, मतलब पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है। दोस्तों बाकी देखिए एक और प्रश्न भी इसमें 2 प्रश्न आपके सामने हो जाएंगे। इसको आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से, आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। जूम इन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, देखिए इसको। दोस्तों देख लीजिए, कह रहा है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। दोस्तों देख लीजिए, सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह बृहस्पति का चक्कर लगा रहे 12 नए उपग्रहों की खोज कर दी गई है। दोस्तों इस खोज के बाद ना पहले शनि था, अब बृहस्पति सबसे ज़्यादा ग्रह वाला, मतलब ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों बृहस्पति के
कुल 95 अब तक उपग्रह खोजे गए हैं। इसीलिए अगर सबसे अधिक उपग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति होगा। और साथ में साथ दोस्तों अगर शनि के उपग्रह की बात की जाए तो उसकी संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है, 83 हो गई है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यह अपना 5 नंबर प्रीवियस ईयर है। कह रहा कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है, दार्जिलिंग, कोलकाता, देहरादून या नई दिल्ली। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। दोस्तों इससे रिलेटेड प्रश्न भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। और दोस्तों इसमें एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों कह रहा है कि आईटीबीपी मतलब जो इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स होता है, वैसे ही सीआईएसएफ, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इन चारों का मुख्यालय ना नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, अपने 6 नंबर प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, आप देख लीजिए। कह कि निम्नलिखित में से मणिपुर का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों चूंकि यह प्रश्न तो 2016-17 का है, उस समय का प्रश्न है और पूछा गया था कि उस समय मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस समय से लेकर अभी तक ना जो एन बीरेन सिंह है वे ही मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। करेक्ट आंसर एन बीरेन सिंह होगा, जो अभी तक वहाँ के मुख्यमंत्री के पद पे हैं। तो इससे रिलेटेड हम प्रश्न देखना चाहेंगे। अब देख लीजिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आपको तैयार करना होगा। दोस्तों मैंने 3 प्रश्न को लिया है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, आपको एकनाथ शिंदे करना होगा। अगर केरल के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो दोस्तों पिनराई विजयन करना होगा। और दोस्तों अगर यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ होगा। तो दोस्तों मेरा सजेशन ये रहेगा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल का आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों 7 नंबर प्रीवियस ईयर है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु नानक। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु हरगोविंद। दोस्तों इस बेस्ड पे हम लोग प्रश्न को देखना चाहेंगे, आप देख लीजिए। दोस्तों प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। बाकी दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ गोल घर के निर्माण के बारे में। जूम इन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। गोल घर का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो उस समय के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस थे, उन्होंने गोल घर के निर्माण की योजना बनाई थी। और आगे चलकर जो ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गास्टिन हैं, उन्होंने मतलब अंग्रेजी फौजों के अनाज के भंडारण के लिए इस गोल सांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 से शुरू कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, आपको मिलेगा यहाँ पर जॉन गास्टिन। बाकी दोस्तों कहीं कहीं वारेन हेस्टिंगस भी देखने को मिलता है, तो उन्होंने योजना बनाई थी। बाकी काम शुरू करने की बात की जाएगी तो जॉन गास्टिन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने 8 की बात करते हैं। यह प्रीवियस ईयर ही प्रश्न है कि फारूक इंजीनियर ने अपना अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच अपने घरेलू मैदान पर खेला, मतलब अपने निवास स्थान पर। निम्नलिखित में से कहाँ उन्होंने अंतिम टेस्ट मैच खेला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह फारूक इंजीनियर के निवास स्थान को पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मुंबई होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। फारूक इंजीनियर अपना अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच मुंबई में खेले थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है कि आय सिद्धांत पर किए गए आकलन के अनुसार राष्ट्रीय आय के अनुमान में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय आय पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का आय होता है, तो उसमें आप किसी के 2 पेंशन की गणना नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को पेंशन देते हैं तो राष्ट्रीय आय में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दोस्तों आज के लिए अंतिम प्रश्न भी है, क्योंकि उस समय 10 प्रश्न ही मतलब आपके जीके से पूछे गए थे, और मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न को भी इंक्लूड किया है, जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। प्रारंभिक काल में अकबर का सिफलनसहार कौन था। दोस्तों अबुल फजल, बैरम खां, मान सिंह तोडरमल। करेक्ट आंसर दोस्तों आप देख लीजिए, बैरम खां होगा। दोस्तों बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल जुड़ जाइए। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।